नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे उस मरीज के बारे में जिसके पेट में दर्द होता है। पीछे लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं, कमर तक उसका दर्द जाता है। कभी कभी नीचे जेनाइटेलिया के पास तक, नीचे की जो थाइज होते हैं वहाँ तक दर्द जाता है, रेडिएट करता है दर्द वहाँ पर। और कभी कभी उल्टी आ जाती है या उल्टी करने का मन होता है। कभी कभी बुखार चढ़ जाता है या फिर कभी बुखार चढ़ने के बाद उतरने का नाम नहीं लेता। ये मरीज कहाँ जाते हैं इस दर्द के लिए? दर्द के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, पेट के दर्द का इंजेक्शन लगवाते हैं। फिर भी इनको बार बार पेट दर्द के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि दर्द की जो गोलियां आती हैं, टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, वो इन पर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुर्दे की पथरियों के बारे में, रीनल स्टोन्स के बारे में। और जो वो पथरियाँ जो यूरेटर में उतर जाती हैं या यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में पहुंच जाती हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो किस तरह की होती है देखने में? इस तरह की। जी हाँ, बिल्कुल। वो कोई 3 mm की भी हो सकती है दोस्तों, कोई 7 mm की हो सकती है, और कोई 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं। बड़ी बड़ी स्टैग हॉर्न, ये तो देखिए तोड़ तोड़ के निकाले हुए स्टोन्स हैं। कुछ स्टोन्स इतने बड़े हो जाते हैं कि मरीज का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें गुर्दे की जगह एक बड़ा सा पत्थर मिलता है और उसके आसपास थोड़ा बहुत पेशाब, यूरिन या फिर कोई पस मवाद या फिर ब्लड मिलता है। तो क्या उसको क्या बोलते हैं? स्टैग हॉर्न। बड़े बड़े एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसके चारों तरफ जैसे अदरक होती है, हमारी घर में अदरक यूज करते हैं, उस तरह जड़ें सी सींग से बने हुए हैं। स्टैग हॉर्न रीनल स्टोन्स बोला जाता है, बहुत बड़े हो जाते हैं। और एक बात और दोस्तों जो बड़ी महत्वपूर्ण है, गुर्दे के अंदर जितना बड़ा स्टोन होता जाएगा वो अपना आकार एक जगह उसमें बना लेगा, और जितनी वो जगह बनाएगा वो गुर्दे का जो सामान्य एक टिश्यू होता है उसको रिप्लेस कर देता है। जितना बड़ा स्टोन होता जाएगा, देखिए गुर्दा तो बढ़ नहीं रहा है अपने आकार में। हाँ, वो पेशाब से, सूजन से, पस से तो बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो प्राकृतिक तौर पे जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजिकल जो उसका साइज है, उससे बड़ा पत्थरी होने से नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, जितनी बड़ी पथरी हो जाएगी उतना वो जगह खाली होती जाएगी। जो नॉर्मल उनके जो नेफ्रॉन्स हैं, जो ये किडनी की जो यूनिट्स होती हैं, वो खत्म होती जाएंगी, डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, रीनल स्टोन्स के बारे में बड़ी एक लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि जी कैसे निकल सकते हैं? क्या ऑपरेशन से निकल सकते हैं? क्या दवाई से निकल सकते हैं? या दूरबीन से निकल सकते हैं? लेजर से निकल सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। किस किस चीज के बने हुए होते हैं ये स्टोन से? देखिए कहाँ होते हैं ये? आपके गुर्दे के अंदर। गुर्दे 2 होते हैं, एक लेफ्ट है, एक राइट है। और गुर्दे में ज्यादातर ये कहाँ पे अटकते हैं? ये जो हमारा किडनी है उसकी पेल्विस, ये एरिया बोला जाता है, उसको पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस। या तो उसमें ज्यादातर फंसे हुए मिलते हैं, या फिर यूरेटर में। ये देखिए यूरेटर की तरफ जो जिसका जंक्शन है ये पेल्विस और यूरेटर का, वहां पर आकर अटक गया है, दर्द करता है। जो ही अटकेगा तो इसमें बैक प्रेशर, किडनी की जो नॉर्मल जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो उसकी एक वर्किंग यूनिट होती है, वो तो उसका यूरिन बनाएगी, लेकिन फिर वो यूरिन बाहर नहीं निकल पाता है, सूजन हो जाती है। सूजन होगी, इन्फेक्शन होगा, पस बनेगी, बुखार चढ़ेगा या उल्टी करने का मन होगा। इसीलिए ये सारे के सारे लक्षण आते हैं। अब ये किस किस चीज के बने हुए होते हैं स्टोन्स? ज्यादातर बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सोलेट या कैल्शियम फोस्फेट या फिर स्ट्रूवाइट या फिर सिस्टीन। सिस्टीन क्या बीमारी होती है? अगर सिस्टीन मतलब जो केमिकल इसकी कंपोजिशन होगी, तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसका इलाज अलग होगा। अगर स्ट्रूवाइट बड़े स्टैग हॉर्न है, तब उसका जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, सर्जिकल है या मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, वो अलग तरीके से होगा। तो जो भी ट्रीटमेंट होगा रीनल स्टोन्स का, किडनी की पथरी, गुर्दे की जो स्टोन्स है उनका, वो उसके साइज पर डिपेंड करता है दोस्तों। और कहाँ किस पर डिपेंड करेगा? उसके लोकेशन पे, कि कहाँ फंसी हुई है, वो किडनी के अंदर है या फिर यूरेटर में है या फिर पेशाब की थैली में आ चुकी है। तो ये मैंने बताया कि इस तरह की आपकी किडनी है, इसमें स्टोन्स हैं। और ये स्टोन्स कभी कभी बड़े होते चले जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि किडनी की जगह सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर मिलता है। और वो दर्द कहाँ जाएगा? पीछे भी बताएगा पेशेंट कि भाई उसकी कमर में पीछे दर्द जा रहा है। अब और क्या होता है, ये जो ही पथरियाँ इसमें से बन के, किडनी में से बन रही होती हैं, निकल के यहाँ यूरेटर में से आ जाती हैं कभी कभी। और यूरेटर के भी कई हिस्से होते हैं जहाँ पर ये अटक जाती हैं। तो दर्द कहाँ जाता है?
नीचे तक रेडिएट करेगा, उसकी जो थाइज होती हैं वहां तक, उसके जेनाइटेलिया तक, टेस्टिकल्स तक, या फीमेल्स में उसके जेनाइटेलिया तक उसका दर्द रेडिएट करता है, मतलब उसकी तरंग जाती है दर्द की। या फिर कमर में पीछे तक, लेफ्ट या राइट, क्योंकि 2 साइड होगी ना आपकी, एक लेफ्ट है एक राइट है किडनी में। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर। क्या मुद्दा है भाई, क्या हो सकता है? अगर छोटी स्टोन्स हैं, अगर 7 mm तक की स्टोन है, तो दोस्तों अगर आप लगभग देखिए पानी 2 लीटर ही पीना चाहिए अगर आपको स्टोन्स है, नहीं तो 2 लीटर 3 लीटर फ्लूइड की मात्रा, तरल की मात्रा होती है। ये नहीं है कि आप 8 लीटर पानी पिएंगे तो आपके सारे के सारे गुर्दे की पथरियां गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितना ही पानी पीजिए, सिर्फ लिमिटेड, डिहाइड्रेशन नहीं होना है। अगर गर्मी वाली जगह है, ज़्यादा पसीने वाला काम है, तब आप पानी ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। अदरवाइज तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे स्टोन गायब नहीं होते। ठीक है, पानी उतना ही पीना है जितना आपका शरीर मांगेगा। तो ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ऐसी स्थिति में जब आपको पता चल चुका है जी? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे, क्या क्या होती है? अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड में आपको यह पता लगेगा कि आपके स्टोन से किडनी में है या पित्त की थैली में है या कोई और पेट की बीमारी है। तो इसको रूल आउट, उस चीज को तह तक जाना जरूरी है। पेट के दर्द में पेट के दर्द की दवाई नहीं खानी चाहिए। मेरा यही आप लोगों से सबसे एक आप लोगों को गाइडेंस मैं देना चाहता हूं कि दर्द में दर्द की दवाई नहीं खानी चाहिए। चाहे वो सिर का दर्द है, चाहे वो पेट का दर्द है, चाहे छाती का दर्द है, दर्द में उसकी तहकीकात कीजिए कि ये पेन आपको क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो रीनल स्टोन से किडनी की जो पथरियां हैं उनका दर्द मैंने बताया कहाँ कहाँ होता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले क्या होगा, पेट का अल्ट्रासाउंड स्टडी, वो बताएगा कि आपकी स्टोन्स कहाँ पर हैं। भाई गुर्दे में है तो गुर्दे के किस हिस्से में है, उसके कोर्टेक्स में है या मेडुला में है या फिर उसके पेल्विस में है या यूरेटर में है, वो कहाँ फंसी हुई है स्टोन, कितनी बड़ी है। तो मोटा मोटी एक अल्ट्रासाउंड स्टडी से पता लग जाता है। फिर भी उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, एक्सरे, पेट का एक्सरे। फिर भी नहीं पता लग रहा है तो क्या हो जाता है, सीटी स्कैन स्टडी। ठीक है दोस्तों, सीटी स्कैन। और इंट्रा ऑपरेटिव, अगर हमें ऑपरेशन करना ही पड़ रहा है किसी पेशेंट का मजबूरी वंश, तब हम ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान हम किस चीज से देखते हैं, उसको लोकेट करेंगे डाई डाल के, उसको सी आर्म, एक एक्सरे की एक बड़ी मशीन होती है जिसको सी आर्म बोलते हैं, उससे हम उसका पता लगाते हैं कि अभी ये स्टोन कहाँ पर है। क्योंकि ऑपरेशन करते हुए कभी कभी जो यूरेटर की जो पथरी है या गुर्दे की जो पथरी है या पेशाब की थैले की पथरी इधर उधर हो जाती है तो उसको हम लोकेट कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं सी आर्म की मदद से। अब दोस्तों जो अगर छोटी पथरी है तो क्या हो जाएगा, आपकी कुछ एक मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेद में इसका बड़ा नाम है भाई। आयुर्वेद की दवाइयों से कई बार बड़ी बड़ी पथरियां भी घुल घुल के निकल जाती हैं। अब दूसरा, आपको क्या क्या अवॉइड करना है, पेट की जो गुर्दे की जो पथरियां हैं या यूरेटर में आपको बार बार या पेशाब की थैली में पथरियां बन रही हैं तो क्या करना है, एक तो 5 से 7 किलोमीटर की वॉक जरूर करनी है। जितना चलेंगे हिलेंगे डुलेंगे उतनी पथरी अपनी जगह से हिलेगी और वो वहां से डिसलोकेट होने की कोशिश करेगी और पेशाब के साथ वो वहां से बहना शुरू करेगी। ठीक है, एक बात कि पड़े नहीं रहना है बिस्तर पर, ये ऐसे नहीं करना कि दर्द है लेटे लेटे सोचते ही रहेंगे लेकिन पथरी हिलेगी नहीं। हिलेगी जब आप एक्टिविटी होंगी, फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा क्या करेंगे, आपको पालक का सेवन नहीं करना है क्योंकि जो ऑक्सोलेट जो तत्व होते हैं, ऑक्सोलेट जो केमिकल कंपोजिशन मैंने बताया था ना कि इसमें कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम फोस्फेट, स्ट्रूवाइट, अमोनियम या फिर मैग्नीशियम की जो साल्ट होते हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो इसमें पालक के पत्तों में या फिर ऐसी सब्जी जिसमें ऑक्सोलेट के तत्व ज्यादा होते हैं वो आपको अवॉइड करना है। टमाटर का छिलका अवॉइड करना है, आपको नहीं खाना है। टमाटर आप खाइए लेकिन उसका छिलका उतरवा लीजिए। पालक आपको अवॉइड करनी है। आपको रेड मीट जिसको बोला जाता है वो मीट नहीं खाना है। आप अगर आपको जरूरत से ज्यादा पथरियां दोनों तरफ गुर्दे में है, बहुत परेशान है, तो आप नॉन वेज से आपको परहेज करना ही पड़ेगा। अंडे से भी पथरियां ज्यादा बनती हैं, नॉन वेज खाने से भी पथरियां ज्यादा बनती हैं। और क्या करोगे, काली चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है, चॉकलेट को अवॉइड करना ही करना है। इन चीजों से पथरियां ज्यादा बनते हैं। और क्या अवॉइड करना है आपको, शकरकंद जिसको स्वीट पोटैटो जिसको बोला, आलू, शकरकंद और जो
एक जिसको बोलता है चकुंदर, वो भी आपको नहीं खानी, इससे भी पथरियां ज़्यादा बन सकती हैं आपके गुर्दे में या फिर यूरेटर में। और आपको क्या क्या अवॉइड करना है, ड्रिंक, अल्कोहल की चीज़ें आपको अवॉइड करनी, क्योंकि अल्कोहल की वजह से डिहाइड्रेशन होता है गुर्दों के अंदर। गुर्दे के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन, उसकी एक यूनिट होती है। एक नेफ्रॉन का अगर साइज बहुत बारीक होती है, एक गुर्दे के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड जाता है। और ब्लड जाने के बाद क्या होता है, उसकी सफाई होती है। और ब्लड में से क्या क्या निकालती हैं किडनियाँ आपके, एक तो निकालेंगे जैसे यूरिया निकलता ही है, क्रिएटिनिन जो लेवल है उसको सफाई होती है, जो ब्लड के अंदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सफाई होती है, एसिड और जो बेस उसका जो बैलेंस किडनी कर रही होती है। आपके शरीर में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स फालतू के हैं या विटामिन ज़्यादा हैं, या फिर आपके शरीर में कोई ऐसा तत्व जो जरूरत से ज़्यादा है, उसको किडनी सफाई कर रही होती है। और उस किडनी के अंदर कौन उस चीज़ों की सफाई करता है, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है, धागा सा होता है पतला सा, और उसको अगर खींचेंगे एक धागे को, जो 10 से 12 लाख होते हैं किडनी के अंदर, तो उसको खींचे वो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, बिल्कुल बारीक। और एक किडनी के सारे धागों को मिला देंगे तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का एरिया हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बारीक खून की नसें होती हैं, जिनमें से खून बहेगा तो उसमें से बारीक तत्व भी, सोडियम, पोटासियम, एसिड, बेस, जो भी आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी का, उसकी सफाई हो रही होती है। उस दौरान कभी कभी ये स्टोन्स बन सकते हैं। अगर आपको पेशाब में जलन रहती है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, या फिर कभी कभी बुखार के साथ पेशाब की जलन रहती है, तब भी आपको बड़े स्टोन्स, किडनी के बड़े स्टोन्स बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको और क्या क्या अवॉइड करना है, फास्ट फूड। देखिए फास्ट फूड के अंदर जो भी उनके मसाले होते हैं उनकी वजह से भी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। मैदा की चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर, फास्ट फूड, सोडा, ये भ्रम होता है कि सोडा पीने से गुर्दा साफ हो जाए, ऐसा नहीं है। सोडा अगर आप लेंगे, सोडा के प्रोडक्ट्स या कोल्ड ड्रिंक, तो आपको स्टोन्स ज़्यादा बनेंगे। अब इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है दोस्तों, मैंने बताया छोटे स्टोन हैं अगर, और आपको आपके पास वक्त है 20 दिन का या 40 दिन का, तो आप ट्राई क्या कर सकते हैं, कुछ एक मेडिसिन, कुछ लिक्विड मेडिसिन होती हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो ले करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर छोटी पथरियाँ होंगी तो उसमें वो घुल कर या अपनी जगह छोड़ के वो आप पेशाब के जरिए बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो जो मल्टीपल बार बार अगर स्टोन्स बन रहे हैं, तब भी आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक ट्रायल ले सकते हैं। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास दूरबीन, एंडोस्कोपिक ऑपरेशंस, जैसे पेशाब की नलकी में से जो आपका जेनेटिलिया है उसकी जो नेचुरल, अलग से छेद नहीं किया जाएगा इसमें पेट में, सिर्फ जो नेचुरल जो यूरिथ्रा है आपका, यूरिथ्रा में से जाएंगे हम, वो जो दूरबीन है वो घुसाएंगे और वो यूरिनरी ब्लैडर को देखेंगे, क्या पता कि पेशाब की थैली में ही कोई पथरी पड़ी हुई हो, उसको साफ करेंगे। उसके बाद जाते हैं आपकी यूरेटर में, उस प्रोसीजर या फिर उस सर्जरी को क्या बोलते हैं, URSL। वो लेजर जो एनर्जी होती है, हम लेजर की एनर्जी से उस जो यूरेटर में जो फंसी हुई पथरियाँ होती हैं उनको हम तोड़ देते हैं, और फिर उसको एक डीजे स्टेंट डाल के उसको निकाल देते हैं, उसके ब्रेक करके, उसका जो चूरा सा बना करके हम उस पथरी को निकाल देते हैं। दूसरी क्या होती है कि बहुत बड़ी पथरी है किडनी के अंदर ये, तो उसका क्या कर सकते हैं हम, परक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी, मतलब कि उसके PCNL, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, PCNL। उसमें क्या होता है, आपकी कमर के पास से गुर्दे को लोकेट करके सियाम से हम उसमें एक दूरबीन घुसाते हैं, पीछे से इतनी सी उंगली जैसा छेद ही होता है 5 से 7 mm का, तो वो जो हमारा स्कोप है वो जाएगा पूरा के जो किडनी स्टोन को लोकेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, PCNL। या फिर जो यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें से हम जाके क्या किया था, URSL। और दूसरी क्या थेरेपी होती है दोस्तों, ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें क्या होता है, मशीन के से हम लोकेट करते हैं कि आपका स्टोन कहाँ पर है। अगर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का अगर स्टोन है आपकी गुर्दे के अंदर या यूरेटर के अंदर, तब भी हम उसको ESWL से बिना ऑपरेशन के उसको लोकेट करके अल्ट्रासोनिक एनर्जी से उसको ब्रेक डाउन करके निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और क्या होता है दोस्तों, अगर जरूरत से ज़्यादा ही बड़ा स्टोन हो गया, कि पता लगा कि गुर्दे के अंदर सिर्फ स्टोन ही है, साथ में छोटी सी झिल्ली सी बची रह गई है, कि क्या हुआ कि कभी कभी जो आपकी एक गुर्दा होता है इसमें इतना बड़ा स्टोन हो जाता है कि गुर्दे की जगह 7, 8 या 10 सेंटीमीटर का स्टोन ही हो गया। तो कई बार क्या होता है, उसको निकालने के बाद पीछे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मरीज
ने लापरवाही बोल लो या अनजाने में उस ट्रीटमेंट को समय पे नहीं कराया, वो पथरी बड़ी बड़ी होती चली गई और गुर्दे की जगह सिर्फ पत्थर ही होता है। तो वो पड़ा क्या करता है, उसके आसपास इन्फेक्शन होता रहता है, बार बार पस बनती रहती है। पेशेंट की जान बचाने के लिए वो जो जिसको हम किडनी जो स्टैग हॉर्न जो बड़ा सा जो स्टोन होता है, उसके साथ साथ वो किडनी की जो बचा खुचा जो टिश्यू होता है, झिल्ली सी बची हुई होती है, उसको किडनी नहीं बोलेंगे, तो उस दौरान वो किडनी ही निकाल देनी पड़ती है। तो दोस्तों, किडनी स्टोन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात पूछनी है, कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना है, जरूरत से ज़्यादा पानी पीने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपका शरीर पानी मांगेगा तभी पानी पीजिए, और लगभग 2 लीटर 1.5 या 2 लीटर पानी भी पियेंगे तो अगर स्टोन पानी से निकलने वाला होगा तो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोल देता है कि जी अनजाने में 8-10 लीटर पानी पियो तब निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरत से ज़्यादा आप गुर्दे को प्रेशराइज नहीं करेंगे पानी दे दे कर। और अगर आपको जरूरत से बड़ा स्टोन हो चुका है तो दोस्तों वो आप ESWL नॉन सर्जिकल टेक्निक है वो अपना सकते हैं, या फिर PCNL के जरिए ही वो स्टोन निकलेगा। अब तो क्या हो गया कि हम लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी या फिर जो ESWL बताए उसके जरिए आपकी गुर्दे की पथरी का हम 100% इलाज कर देते हैं। लेकिन पथरी बाद में बनेगी कि नहीं बनेगी उसके बाद भी, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको अदर मेडिसिन पे रखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, गुर्दे की पथरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको गाइड करने की पूरा कोशिश करूंगा। और आयुर्वेद से कैसे निकाल सकते हैं अपने स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स, यूरेटर के स्टोन्स, वो उसके लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो अभी जल्दी ही बनाने वाले हैं। थैंक यू।